सरकार इस निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कराएगी। स्वीकार कर लिया था, कार्रवाई शुरू कर दी थी। कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्या और सरकार कोई होती तो ऐसा हो सकता था क्या जो इसमें हुआ? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपना पराया नहीं देखती। ये जो ताजी घटना है कालिंदी एक्सप्रेस वाली, ये तो निस्संदेह बड़े साजिश को और इशारा करती है। देखिए, आपको अच्छी तरह संज्ञान होगा कि उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जब निर्णय आया था, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ने बयान दिया था जो भी निर्णय आया वो स्वीकारा, उसी के अनुसार हम आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। सरकार इस निर्णय के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं कराएगी। स्वीकार कर लिया था, कार्रवाई शुरू कर दी थी। कुछ अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट चले गए। उनके आधार पर कल एक स्थगन आदेश आया और अगली सुनवाई तय कर दी गई। जो भी निर्णय आएगा सरकार उसको भी स्वीकार करेगी। सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है कि उत्तर प्रदेश के जो बेरोजगार नौजवान हैं इनको रोजी रोटी के साधन मिले और नियुक्तियां हो सकें, ताकि शिक्षा व्यवस्था पर भी पॉजिटिव असर हो और लोगों को रोजी रोजगार के अवसर भी मिले। सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। जो भी निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा उसका पूरी तरह पालन करेंगे। सर, संभल का एक मामला है जिसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी के एक मंडल अध्यक्ष थे, वहां पे उन्होंने दूसरे की जमीन को कब्जा करने के लिए खुद में गोली चलवा ली। निर्दोष लोग पहले जेल गए, लेकिन बाद में जब केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ मामला आया तो उन्होंने जांच कराई। अब असली आदमी यानी कि जो बीजेपी का मंडल अध्यक्ष है वो जेल भेजा गया और निर्दोषों को छोड़ा गया है। इस पूरी कार्रवाई को सर कैसे देखते हैं आप लोग? मुझे लगता है क्या और सरकार कोई होती तो ऐसा हो सकता था क्या जो इसमें हुआ? इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी अपना पराया नहीं देखती, जात धर्म वर्ग नहीं देखती। जो भी न्याय है उसको न्याय को देने का काम करती है। हर व्यक्ति को, जो भी उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसको न्याय मिले, उसको कानून का राज मिले, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश हो, विकसित उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश परम वैभव ऊंचाइयों पर पहुंचे। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इसी के लिए हमारी पूरी सरकार कटिबद्ध है और इसी का परिणाम है कि प्रदेश के रहने वाले हर व्यक्ति को न्याय देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। सर, भेड़िया पकड़ा गया है, आखिरी बचा हुआ है। सरकार ने कहा था कि अगर आतंक मचाएगा तो गोली मार दी जाएगी, तो गोली का इंतजार कब तक करेंगे? क्या उस भेड़िए को अभी तक भेड़िया पकड़ लिया गया है? एक बचा है। देखिए, पहला प्रयास तो यही है कि जिंदा पकड़ा जाए, क्योंकि जानवरों को संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण की कानून भी है और वन जीव संरक्षण का सरकार का प्लान भी है और लगातार वरीयता में काम चल रहा है। लेकिन ये भी है कि अगर वो नहीं पकड़ा जाता और हिंसक है, आदमखोर तो हो ही गया है, तो उस पर मारने के लिए भी अंतिम विकल्प के तौर पर वन विभाग को निर्देशित कर दिया गया। सर, कब तक इंतजार है कि क्या कोई टाइम लाइन चेक की है? इसकी क्या टाइम है? जैसे मिलेगा या तो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। सर, आखिरी सवाल ये है कि लेकिन जनहानि न हो, इसके लिए पूरी तरह उत्तर प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। सर, आखिरी सवाल यह है कि कानपुर में जिस तरीके से ट्रेनों का एक्सीडेंट करने की कोशिश की जा रही है, आईएसआईएस का नाम सामने आया है कि एक मॉड्यूल काम कर रहा है जो देश में इस तरीके के एक्सीडेंट कर आतंकवादी घटना को अंजाम। देखिए, लगातार रेलवे की घटना, पर्टिकुलर कानपुर के आसपास घटना होना, ये कहीं न कहीं शंका प्रकट करता है। और ये जो ताजी घटना है कालिंदी एक्सप्रेस वाली, ये तो निस्संदेह बड़े साजिश को और इशारा करती है। इसी के तहत एनआईए भी लगा है, प्रदेश की सभी जांच एजेंसियां भी लगाई गई हैं और हमें लगता है तह तक मामला जाएगा और कठोरतम कार्रवाई ऐसे जो भी, चाहे आतंकवादी गिरोह हो, आतंकवादी लोग हों या कोई संगठन, आतंकवादी संगठन उसमें इन्वॉल्व होगा, निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होगी, ताकि देश के लोगों के जीवन के साथ खेलने की, खिलवाड़ करने के लिए ऐसे लोग दुस्साहस दोबारा न कर पाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।